हर हर महादेव साथियों। आज आपको लेकर के चलते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में मौजूद कनकचोरी गांव। ये सिर्फ गांव नहीं, इस गांव से गुजरते हुए अगस्त मुनि जो फॉरेस्ट रेंज है उसमें अगर हम 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं तो हम पहुंचते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर। जी बिल्कुल वही कार्तिक स्वामी मंदिर जो महादेव के पुत्र हैं, और ये वही जगह हैं जहाँ पर भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की रेस हुई, और जब वो रेस हार गए तो इस जगह उन्होंने अपनी माता को अपनी अस्थियाँ और अपने पिता को अपना मांस अर्पित किया था। तो साथियों, हमने ये ट्रैक शुरू करा सुबह, धूप खिली हुई थी, मौसम काफ़ी अच्छा था। वैसे तो भगवान कार्तिक स्वामी को अयप्पा भी बोला जाता है साउथ के अंदर, और साउथ के अंदर काफ़ी मान्यता है। तो यहाँ पे हमने अपना ट्रैक शुरू करा और धीरे धीरे हम कनकचोरी गांव की जो गलियाँ हैं उनसे गुजरते हुए अगस्त मुनि फॉरेस्ट रेंज की तरफ हम बढ़ने लगे। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप लोकल फूड एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन फूड यहाँ मिलता है आपको, जो लोकल फूड उत्तराखंडी फूड है। तो अगर कभी जाएं तो यहाँ पे अपना भोजन ज़रूर करें। और यहाँ पे हम थोड़ा आगे आए तो हमें एक चेक पोस्ट मिली। ये अगस्त मुनि फॉरेस्ट रेंज की पोस्ट है जहाँ पे हमने टिकट लेनी है, क्योंकि इस ट्रैक को करने के लिए हमें अगस्त मुनि जो रेंज है, फॉरेस्ट रेंज है, उसमें से गुजरना होगा, और उसकी साफ़ सफाई बहुत आवश्यक है। पहाड़ पे कभी भी जाएं तो ध्यान रखें कि आप अपनी साफ़ सफाई रखें, जगह जगह कचरा ना फैलाएं। तो यहाँ से हमने टिकट ली, और टिकट लेने के बाद में हमने ट्रैक शुरू करा। अलग-अलग वे में रहती, मैंने भी देखा। कोई ज़्यादा हार्ड ट्रैक नहीं है, मॉडरेट ट्रैक है, तो प्रॉपर पैरों पे आलता मिले और इजीली जो है वो आप कर सकते हैं। हाँ, जो बुज़ुर्ग हैं जिन्हें दमे की शिकायत है या कोई अलग तरह की बीमारी है, तो मैं यही कहूँगा कि आप नीचे से खच्चर ले सकते हैं। यहाँ खच्चर की और पालकी की सुविधा भी अवेलेबल है। ये रेंज वैसे भी अगर देखा जाए तो पहाड़ी जीवन शैली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है बुरांश के पेड़ मिलेंगे और बांज के पेड़ मिलेंगे। इसमें बांज के पेड़ की एक खासियत ये होती है कि बांज के जो पेड़ हैं वो पानी को स्टोर करके रखते हैं। पानी को स्टोर करने का मतलब है कि जो चीड़ है वो पानी स्टोर नहीं करती है। ये जो जंगल हैं ये अन्य जंगलों के मुकाबले काफ़ी ठंडे होते हैं। यहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है, तो बेहतर लोकेशन है, और प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से भी अगर देखा जाए इसे तो बहुत ही अच्छी जगह है। देखिए जो कार्तिक स्वामी के, ये देखिए यहाँ से दिखना शुरू हो जाता है, और हमें ट्रैक करते हुए आपको दिखाऊं मंदिर, यहाँ तक जाना है, वहीं जाना। दिखने में काफ़ी दूर लग रहा है, लेकिन 3.5 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। बहुत ही खूबसूरत जंगल है। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो बांज के पेड़ हैं, पहले उत्तराखंड और हिमाचल में ज़्यादातर जो है बांज के पेड़ ही होते थे। फिर बाद में अंग्रेज़ों ने
यहाँ पे चीड़ जो है, देवदार भी होता था, कहाँ ले जाती है देखो। आज भी है देवदार, लेकिन चीड़ का फैलाव कुछ ज़्यादा किया लकड़ी के पर्पज से, खूबसूरत जलावन के पर्पज से। लेकिन चीड़ के जंगलों में एक तो आग बहुत ज़्यादा लगती है। बांझ और बुरांश, आप देखते हैं कि जगह जगह जंगलों में जो आग लगती है उसका मेन कारण ही चीड़ है। यहाँ चीड़ नहीं और है जो तो बांझ है, बुरांश बच रहा बांझ जो है वो हाँ। अपनी अलग ही महिमा रखता है। आप देखेंगे तो ये दिसंबर का मौसम है और ग्रीनरी जो है वो बहुत अच्छी है। पेड़ों पे भी काई लगी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि और जंगलों की बजाय जो बांझ के जंगल होते हैं उनमें ज़्यादा बारिश होती है। हालांकि अभी बुरांश का सीज़न नहीं है, तो बुरांश के फूल जो हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर हम जून जुलाई में आएंगे तो यहाँ हमारे को बुरांश के फूल भी देखने को मिलेंगे और बुरांश का स्क्वैश भी बनता है, जूस भी बनता है। सेहत के लिए काफ़ी गुणकारी है बुरांश, सफाई मेंटेन करने, पेट के लिए बहुत ठंडा होता है। तो धीरे धीरे हम यहाँ से आगे की तरफ निकलते हुए, ट्रैक करते हुए अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं। अगर किसी पौधा का ढक्कन भी कम है तो आपको सर ये लगभग जो मंदिर है वो तकरीबन 3050 मीटर की ऊंचाई पे है और भगवान कार्तिकेय की जो यहाँ पे पूजन होता है वो एक प्राकृतिक शिला है, उसका पूजन होता है। हाँ। मान्यता है कि भगवान कार्तिकेय ने अपने पिता शिव को अस्थियां अर्पित की थी। देखते हैं। और ये जो शिला है वो बिल्कुल अस्थियों की जैसी लगती है, या ऐसे लगता है कि पूरी अस्थियां ही जो है वो एक शिला के रूप में यहाँ मौजूद है। ठीक है। हाँ। यहाँ आगे आपको दिखाएंगे कि परिसर में जो है घंटियाँ काफ़ी बहुत संख्या में जो है वो लटकी हुई हैं। नवंबर से जनवरी तक यहाँ बर्फ़ रहती है, तो दृश्य काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, थोड़ा सा ट्रैक टफ हो जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आकर के आप एक हिमालय का जो 360 व्यू है, अगर बर्फ़ के अंदर देखना है तो वैसे तो लोग चोपता, तुंगनाथ, चंद्रशिला जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो हिमालय का व्यू है वो बेहद ही खूबसूरत नज़र आता है। बिल्कुल। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे कि कितना खूबसूरत नज़ारा जो है ऊपर से आता है। हाँ। और इस जंगल में तेंदुआ, भालू, कोविड खत्म हो गया था, उससे बाजी तो गए थे, बाघ भी है। हाँ। तो 20 में गए थे। अकेले ट्रैक ना करें, 2-4 साथी जो है मिल के ट्रैक करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। फर्स्ट वे 19 में, अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं। हम 20 में सीजन में यहाँ साउथ से बहुत लोग आते हैं, भंडारे लगते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, कार्तिक स्वामी को अयप्पा के नाम से भी जाना जाता है। और सेकंड वेव में साउथ इंडिया के अंदर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कहूँ या फिर मान्यता ज़्यादा जो है कार्तिक स्वामी की है। और गणेश से अगर रिलेट करें, भगवान गणेश से, तो अभी तो साउथ में हो या उत्तराखंड में हो या और जगह है, ठीक है, भगवान गणेश को 10 दिन स्थापित करके विदा करने लगे। लेकिन ये जो मेन जो चीज़ है वो साउथ की ही है, क्योंकि भगवान गणेश अपने भाई कार्तिक स्वामी से मिलने के लिए साउथ गए थे, तब वो 10 दिन वहाँ रुके थे और उसके बाद में वो विदा होकर के वापस नॉर्थ इंडिया आए थे। हमें तो पता ही नहीं होता। तो विदा करने की जो रीत है वो साउथ में है
और साउथ से ही चली आ रही है, लेकिन एक है ना भेड़ चाल, तो वो भेड़ चाल में हम भी भगवान गणेश को यहाँ पे स्थापित करके उन्हें विदा करने लगे हैं। मुझे नहीं पता, हमने आज तक किया नहीं, बट लोग करते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जहाँ गणेश रह रहे हैं वहाँ आप उन्हें मात्र 10 दिन के लिए स्थापित करके आप उन्हें फिर विदा कर देते हैं कि अगले साल आना। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आपके अपने ही घर पे आपके परिजनों ने कहा कि 10 दिन आप यहाँ रुको, ठीक है, फिर आप जाओ, फिर आप ना अगले साल आना। तो थोड़ा सा सोच का फ़र्क है, या मैं ये कहूँ कि ज्ञान की कमी है। दिखावा में कहीं ना कहीं हम जो सनातन का ज्ञान है वो हम खो देते हैं। खैर, ट्रैक काफ़ी अच्छा और खूबसूरत ट्रैक है। थोड़ी पतझड़ भी शुरू हो गई है, तो जगह जगह पत्ते गिरे हुए हैं। बारिश में थोड़ा यहाँ चलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी है, पत्ते हैं, तो स्लिपरी हो जाएगा। बर्फ़ में भी थोड़ा सा टफ होगा। तो सीज़न जो है बेहतर होगा कि आप बारिश के बाद जो है नवंबर दिसंबर तक आप यहाँ आए। मार्च अप्रैल में भी आ सकते हैं, अगस्त सितंबर में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम मंदिर के काफ़ी करीब पहुँच गए हैं। एक चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ आपको पूरे 4 किलोमीटर में तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर जो है वो आपको पानी नहीं मिलेगा। तो अपनी पानी की बोतल जो है वो कैरी करके ज़रूर चलें। और अगर आप यूज़ एंड थ्रो बोतल ले रहे हैं तो जो डस्टबिन बने हुए हैं आप उसी में डालें, इधर उधर जंगल गंदा ना करें। इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि इन जंगलों में जो है 64 योगिनियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो श्रृंगार की जो चीज़ें हैं लोग पेड़ों पे वो भी चढ़ाते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे शॉप्स मिल जाएंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, कुछ खाओगे? स्टे भी है, शॉप्स भी हैं, आपको खाना शॉपिंग के लिए जो चीज़ें हैं, कुछ जो मंदिर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो शॉप्स हैं, आप अगर भूखे हैं तो आप ऊपर भी खाना खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन नीचे जो उत्तराखंडी जो वहाँ का लोकल व्यंजन है वो ज़रूर ट्राई करें। खाली कर रहे हो? ऊपर भी मिल जाएगा आपको भटकी दाल, चुकानी, राइस। उत्तराखंड की एक ही ना ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि किसी भी मंदिर या किसी भी स्थान के आसपास जो है वहाँ की हिस्ट्री ज़रूर लिखी होती है। और वो सारा एक ही फॉर्मेट है, इस तरीके का एक पिलर बना करके उस पर सारी जो हिस्ट्री है उस मंदिर की, उसकी हाइट है, सारी जो चीज़ें हैं वो अंकित की जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे मंदिर के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अकेले आ रहे हैं, गाइड नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से जो है मंदिर का मेन द्वार जो है वो शुरू होता है और इसके बाद में है सीढ़ियाँ। हाँ जी, सीढ़ियाँ। तो अब सीढ़ियों पे भी चलना हमारे को ज़रूरी है। और यहाँ तकरीबन है अच्छी खासी सीढ़ियाँ हैं, काउंट तो नहीं करी, बट काफ़ी अच्छी सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीढ़ियाँ हैं। लेकिन इतनी दिक्कत नहीं होती है चढ़ने में, छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए हैं, ज़्यादा ऊंचाई वाली सीढ़ियाँ नहीं हैं। तो आप यहाँ ट्रैक करके जा सकते हैं। जैसे हमें तकरीबन इस ट्रैक में लगा है 1.5 घंटा मंदिर तक पहुँचने में। तो
अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि श्रृंगार की जो चीज़ें हैं, ये देखिए आप, जगह जगह जो है पेड़ों पे जो है लोगों ने श्रृंगार की चीज़ें लगाई हुई है। ये श्रृंगार की चीज़ें, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज हो तो जो 64 योगिनियाँ होती हैं, ये उनके सम्मान में लगाया जाता है। और ये अपने बजरंग बली, काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है यहाँ पे। और फाइनली व्यूज़ जो है, क्या बोला, इन व्यूज़ को देख करके ना चारों तरफ आपका मन नहीं करेगा यहाँ से वापस जाने का। 360 मन व्यू, करेगा कि आप यहीं बैठें, यहीं से आप सनसेट देखें। कैमरे की नज़र में पता नहीं क्या नज़र आ रहा है, बहुत ही क्या नहीं। बेहतरीन व्यू है। लेकिन ये सामने हमारे अदम्य, हिमालय जी, अद्भुत। और यहाँ से हमें जो 10 प्रमुख चोटियाँ हैं हिमालय रेंज पूरी वो नज़र आती हैं। 2000 और यहाँ से आप 393 मीटर जो हिमालय पे में हम- मौजूद है, नंदा देवी, चौखम्बा, त्रिशूल, केदारनाथ डोम, नीलकंठ, बंदरपूछ ये है और द्रोणागिरी, इन सभी सीढ़ियाँ। चोटियों के यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। ये है व्यू। अब देखिए, ये थोड़ी सी लास्ट की जो है वो बिल्कुल सीधी कड़ी चढ़ाई है। हालांकि इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, इजीली लोग कर लेते हैं। क्योंकि आपको अगर कुछ बेहतरीन देखना है, प्रकृति और सनातन से जुड़ा, तो इतना कष्ट तो आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे इतना कष्ट झेल करके जब आप यहाँ पहुँचते हैं, तो भी आप देखना, ऊपर से आपको नज़ारे दिखाता हूँ, वो नज़ारे जो शायद आप अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। कहना आसान होता है, हर हर महादेव। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम ना डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो फाइनली हम कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंच गए हैं। अब देखिए नज़ारे, सिर्फ नज़ारे। और यहाँ एक शिला और है, जिसके बारे में मान्यता है कि केदारनाथ में मौजूद जो शिला है वो, और यहाँ जो शिला है वो एक ही है। यानी कि केदारनाथ का जो शिवलिंग है वो यहाँ भी मौजूद है। तो आप दर्शन कीजिए भगवान कार्तिक स्वामी के, और नज़ारों के दर्शन लीजिए, नज़ारे एंजॉय कीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हमें इनकरेज करें, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।